आज हम पढ़ने लगे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट्स डेरिवेशन। यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, और उसको आज हमने डिराइव भी करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? बेसिकली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है कि इट, या आप कह लें है क्या, इट रिलेट्स द डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन द टाइम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट या हरकत हो रही हो किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की, तो उसके उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, इन चीज़ों के दरमियान जो एक रिलेशन है, एक इक्वेशन है, वो आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। मोशन को मैं द फिजिक्स एवरी डॉट कॉम से एक एनिमेशन है वो दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये गाड़ी जा रही है, तो ये यहाँ से जाते हुए आगे अगर मैं इसको रोकूं, यहाँ तक आते हुए कितना फासला इसने तय किया, कितनी वेलोसिटी के साथ शुरू से ये आ रही थी, कितनी एक्सेलरेशन और कितनी डिस्प्लेसमेंट थी, इन सब चीज़ों की हरकत के बारे में हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हेल्प करती है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यानी 1/2 AT स्क्वेयर भी कह सकता हूँ। फर्ज करें हमारे पास इस तरह की एक गाड़ी है, वो हरकत करी है जैसे हमने एनिमेशन देखी है उसकी, उसी की तरह सिमिलर है। अब ये गाड़ी यहाँ से चल के यहाँ तक जाए तो इस दौरान ये जो भी इसने डिस्प्लेसमेंट, यानी एक ख़ास डायरेक्शन में जो फासला तय किया है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। वी आई की बात करें तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, यानी इसकी जो शुरू में वेलोसिटी थी ये वो है। जबकि टी क्या है हमारे पास? टी है टाइम, यानी कितना उसको वक्त लगा उस हरकत या उस मोशन को करते हुए। जबकि ए की बात करें तो ए क्या है? ए है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? शुरू में इस गाड़ी की एक खास रफ्तार थी, एक खास डायरेक्शन की तरफ, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कह रहे थे। शुरू वाली वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या, कि एक खास रफ्तार, एक खास डायरेक्शन में, तो वो इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन ज़ाहिर है वो जाते हुए आगे चली गई तो वो उसकी ज़ाहिर है स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो गई। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होती है वक्त के लिहाज से, तो एक्सेलरेशन पैदा होती है। अब ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी, ये तो सेकेंड है ना। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और उसकी डेरिवेशन थी वो हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। उसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन को भी देखा था, सेकंड को भी और थर्ड को भी, और वही बात की थी मैंने कि मोशन के लिए के बारे में जो क्वांटिटीज़ हैं उनको आपस में ये रिलेट करती हैं सारी इक्वेशंस। अब इसके अंदर हमने कहा था कि इक्वेशन आप हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते, उनकी ख़ास कंडीशन है। कब? कि अगर एक बॉडी, कोई भी चीज़ अगर सीधी जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी, तभी अप्लाई कर सकते हो आप। तो जाहिर है जो दूसरी इक्वेशन है वो भी तब अप्लाई करेंगे हम जब स्ट्रेट लाइन होगी, मोशन, हरकत। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी कि यहाँ से अगर गाड़ी यहाँ तक जा रही है तो इस दौरान वो एक ही जितना फासला, एक ही दिन, एक ही टाइम में, आप कह लें एक जितनी वेलोसिटी के अंदर तब्दीली एक ही वक्त में तय करे, तब ही एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट रहेगी। तो वो भी होना ज़रूरी है, वरना हम अप्लाई नहीं कर सकते। और ज़ाहिर है ये तीनों चीज़ों, तीनों इक्वेशंस के लिए कंडीशन थी, तो सेकंड के लिए भी यही होंगी। पहली इक्वेशन के अंदर एक इशू था। क्या इशू था जिसकी वजह से हमें सेकंड की जरूरत? असल में देखें, फर्स्ट इक्वेशन जो थी, फासले कितना, एक मोश हरकत के अंदर कौन एक बॉडी कितना फासला तय करी थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी उसने। तो फिर क्या हुआ कि न्यूटन, जिसने ये तीनों इक्वेशन बनाई हैं, उसने क्या किया कि उसने इसके बारे में, यानी डिस्टेंस के बारे में भी कुछ किया। तो वो डिस्टेंस को मालूम करने के लिए उसने करते करते सेकेंड इक्वेशन को डिराइव कर लिया। अब वो सेकेंड इक्वेशन क्या है वो हम भी डिराइव करेंगे। अब यहाँ पे आपको एस जो है वो डिस्टेंस नजर आ रहा होगा, अगर उसके साथ डायरेक्शन खास मिला दूँ तो वो डिस्प्लेसमेंट ही है। तो डिस्टेंस कहूँ या डिस्प्लेसमेंट कहूँ एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ जाएगी, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं आएगी। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। हम कहते हैं कि एक गाड़ी है, शुरू में वो इधर है, ठीक है, और इसकी शुरू में जो वेलोसिटी है वो वी आई है, ठीक है, जो कि हमारे पास शुरू की वेलोसिटी है। ज़ाहिर है इसकी ख़ास डायरेक्शन होगी, जो कि मैं कह रहा हूँ इस तरफ होगी। ठीक है, फिलहाल हम डायरेक्शन को इतना कोई गौर नहीं करेंगे, हम जस्ट वैसे बता रहा हूँ मैं कि वेलोसिटी की वजह से डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी ना, ज़ाहिर है डायरेक्शन होती है उसके साथ। कुछ टाइम बाद ये गाड़ी क्या करती है कि ये इधर आती है और यहाँ पर आके इसकी जो वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी, जो कि वी एफ हो जाती है। अब इस दौरान जैसे मैंने बताया कि कुछ टाइम बाद, यानी इसने कोई ना कोई टाइम जो है वो लिया है, और उस टाइम को हम क्या कह रहे हैं? वो स्मॉल टी। जबकि इस दौरान उसने क्या किया कि कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी तय की, यानी कि इस पॉइंट से चलकर वो जो भी इसने डिस्प्लेसमेंट तय की यहाँ तक, तो ये आपके पास जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो एस है। डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर है डायरेक्शन जो कि इस तरफ है, तो वो भी मैं बता देता हूँ।
अब इस दौरान अगर मैं सोचूं कि यहाँ से जब वेलोसिटी यहाँ तक गई तो कितना मतलब स्पीड में, या क्या टोटल स्पीड हुई, या क्या एवरेज स्पीड हुई, तो वो एवरेज स्पीड के लिए मैं क्या करूँगा कि जितना भी टोटल फासला इस गाड़ी ने तय किया उसको टोटल टाइम से डिवाइड करूँगा, तो आ जाएगी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के पीछे मैं क्यों आया, असल में यहीं से मैं आगे जाके अपनी मतलब की इक्वेशन ले आऊँगा। एवरेज वेलोसिटी, सॉरी ये वैसे मुझे कहना चाहिए मैग्नीट्यूड की बात करें हम यहाँ पर, बाय द वे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यानी डायरेक्शन को फिलहाल इग्नोर करेंगे, तो ये एवरेज स्पीड कहूँ एवरेज वेलोसिटी कहूँ एक ही बात है। अब एवरेज वेलोसिटी है वो वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एस लिखेंगे, जबकि टाइम के लिए टी लिखेंगे। एवरेज वेलोसिटी एवरेज है, एवरेज एक तरीका डिस्प्लेसमेंट और टाइम की मदद से निकालना है क्या है। और दूसरा, अगर वेलोसिटीज पता हो, जैसे हमें पता है दो वेलोसिटी शुरू की और बाद की, तो किसी भी तो एवरेज लेना तो हमें आता है। क्यों? क्योंकि दो नंबरों का एवरेज या दो चीज़ों का, दो क्वांटिटीज़ का एवरेज हम कैसे लेते हैं, दो नंबर्स हैं एवरेज कैसे लेंगे, दोनों को प्लस करके, कितने नंबर हैं दो, दो से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी भी तो ऐसे ही ले लेंगे ना, दो वेलोसिटीज पता है, एक इनिशियल पता है और एक फाइनल पता है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, दो हैं वेलोसिटीज तो टू से डिवाइड कर देंगे, तो ये किसके बराबर आ गया, वी एवरेज के। तो यही वी एवरेज मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँ, मैं इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर इसके नीचे लिख देता हूँ, तो ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू होगी। जबकि राइट साइड पे आपके पास एस ओवर टी था, जिसको मैं एज इट इज़ नीचे ले आता हूँ, तो ये आपके पास एस ओवर टी आ गया। यहाँ पे एस है, एस यानी डिस्टेंस की टर्म, क्योंकि मुझे एस को नहीं इधर उधर करना है, क्योंकि सारी मैंने जो सेकेंड इक्वेशन बनाना स्टार्ट की है वो बनाई एस के लिए है। तो अब मुझे एस को नहीं चलना, चले टी का मसला नहीं है, टाइम मुझे पता है। हाँ अलबत्ता जो बाद की वेलोसिटी है, अगर मैं उसको इग्नोर कर लूँ या उसको इधर उधर कर लूँ तो उसका आसान है। तो बाद की यानी फाइनल वेलोसिटी का क्या तरीका है, मैं कैसे उसे हटा सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी फाइनल वाली, जिसके अंदर फाइनल की वैल्यू थी, उसकी फाइनल की वैल्यू मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ, फिर यहाँ से फाइन गायब हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। दोनों चीज़ों को मैं ले आया हूँ, जिसके अंदर फाइनल डालनी है और वो, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी लेके ले आया हूँ। अब वी आई ऊपर है, ठीक है, प्लस आ जाएगा, वी एफ की जगह मैंने क्या लिखना है, वी आई प्लस ए टी, तो वी आई प्लस ए टी आ जाएगा। और आपके पास डिवाइडेड बाई टू एज इट इज़ आ जाएगा, बल्कि टू को उधर ना ले जाएं, नहीं अभी नहीं लेके जाते, अब बाद में अगले स्टेप में देखते हैं। तो ये एस ओवर टी आ जाएगा। अब ये दो दफ़ा वी आई है, तो बजाय इसके कि मैं इसको क्या कहते हैं प्लस अलग अलग करूँ, मैं इनको आपस में ऐड कर लेता हूँ, तो ये दो वी आई हो जाएंगे, जबकि ए टी हो जाएगा, और अगेन डिवाइडेड बाय टू है। अब चलें एक स्टेप कर लेते हैं, अगले में कर लेते हैं, बाकी नीचे क्या है, एस ओवर टी। मुझे ऐसा अकेला चाहिए, डिस्टेंस के लिए मुझे सब कुछ करना है, तो ये टी को उधर क्यों ना ले जाऊं। तो ये मैं क्या कर दूंगा कि जब टी को उधर लेके जाऊंगा उससे पहले, बल्कि चले मैं इस काम करता हूँ, टू वी आई लिखता हूँ। अब टू डिवाइड हो रहा है तो वो इससे भी अलग हो सकता है और इससे भी अलग हो जाएगा, तो ये मैं इसको इससे भी डिवाइड कर लेता हूँ, चलें, और इससे भी डिवाइड कर लेता हूँ, और ये आ गया, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, एस ओवर टी। टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, वी आई और प्लस ए टी, लेकिन साथ डिवाइडेड बाई टू भी है, और राइट साइड पे क्या है, एस ओवर टी। उस चीज़ को एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब ये जो टी है इधर डिवाइड हो रहा है, दोनों साइडों पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये टी, और अंदर क्या क्या रह गया आपके पास, अंदर रह गया वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू, और ये क्लोज, और ये नीचे यहाँ पे एस रह गया, क्योंकि टी तो उधर मल्टीप्लाई हो गया दोनों साइडों पे। अब दो, सॉरी दूसरी साइड पे, तो दूसरी साइड पे जब मल्टीप्लाई होगा तो वो दोनों से होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड को पहले लिख लेता हूँ, यानी एस इक्वल्स टू, और उसके बाद ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो वी आई आ जाएगा, और साथ आपके पास टी आ जाएगा जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और ये इसके साथ भी होगा, और साथ फिर प्लस ये वाला आ जाएगा, और टू को मैं ज़रा वन ओवर टू के साथ इस तरह करके अलग लिख देता हूँ, ए और टी मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर बन जाएंगे, तो ये आपके पास क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बन गई, बन गई ना। अब ये देखें, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बनाई। फर्ज करें एक मोशन हुई, ठीक है, फर्ज करें गाड़ी गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई, मुझे एक बंदे ने फाइनल मुझे ये नहीं बताया कि जहाँ इस पॉइंट तक मुझे बताओ कि कितना फासला तय किया गाड़ी ने, और मुझे वो इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी नहीं बता रहा, लेकिन हाँ इतना बता दिया उसने कि टाइम इतना लगेगा,
और शुरू में जो वेलोसिटी थी वो इतनी थी, बता दी जो भी, और साथ उसने कहा कि चलो उसने एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दे दी। तो वो सारी चीज़ें जब मुझे बताई जिसमें टाइम, एक्सेलरेशन और देखिए टाइम, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी शुरू की बता दी, तो मैं आसानी से ये फार्मूला निकाल के डिस्टेंस ना डाल दूँ, सॉरी निकाल लूँ। तो डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के दरमियान ये एक फार्मूला है जिसमें से कोई भी तीन चीज़ें मुझे पता होंगी। मुझे इनिशियल, टाइम और एक्सेलरेशन पता है तो टाइम भी ज़्यादा पता है, तो तीनों जो है वो मुझे पता है, चारों ये तीनों क्वांटिटीज़, तो चौथी मैं निकाल लूँगा। इनमें से कोई और मतलब फासला ना बताओ, लेकिन सॉरी फासला बताओ, कोई वेलोसिटी बताओ, टाइम ना बताओ तो भी मैं निकाल सकता हूँ, और एक्सेलरेशन बताओ। तो वो ज़ाहिर है कोई भी तीन क्वांटिटीज़ अगर आपको पता है चौथी आप निकाल सकते हो। लेकिन इस इक्वेशन की ख़ास बात है, ख़ास क्या फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करें थे कि मुझे बाद वाली वेलोसिटी की ज़रूरत ही नहीं है डिस्टेंस निकालने के लिए, बाद वाली वेलोसिटी नहीं भी है, फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, तो क्या मसला है, कोई बात नहीं, फिर भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि डज नॉट कंटेन फाइनल वेलोसिटी, लेकिन अगर मुझे चाहिए ही फाइनल वेलोसिटी हो फिर, तब तो मैं इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। उसके लिए फिर मुझे पहली इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा जो कि ये है। तो ये हमारे पास थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट्स डेरिवेशन के बारे में पढ़ा।